सेमीकंडक्टर आज हम करने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक बातें ही हम कवर करेंगे। तो हम बातें करेंगे डोपिंग के बारे में, और हम बात करेंगे जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और हम बात करेंगे रेक्टिफायर्स की, और हम बात करेंगे लॉजिक की। नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट साइड जाता है तो उसका करंट राइट साइड जाता है, पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड जाता है तो उसका करंट भी राइट साइड जाता है। जब वोल्टेज सोर्स काफ़ी कम वोल्टेज का है तो ये ब्रेकडाउन में रहता है और सारा करंट आर के बाद लोड में जाता है। इसमें देखें, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये दोनों जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और का मतलब होता है ये या ये कोई भी एक इनपुट ऑन है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं हितेश शर्मा आपके सामने फिर एक बार क्या सेमीकंडक्टर्स का लेक्चर लेके। तो सेमीकंडक्टर का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे दूं। आप ये लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली यूट्यूब पर देख रहे होंगे। यूट्यूब पर काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको इधर उधर उड़ा के ले जाएंगे और 5 मिनट में स्टडीज़ किसी और दिशा में मुड़ जाती हैं। तो बेहतर है आप इस लेक्चर को PW की ऐप पर बिना डिस्ट्रैक्शन के देखें। और सिर्फ लेक्चर नहीं, लेक्चर से रिलेटेड PDF भी आपको वहाँ मिलेगा और लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक DPP भी वहाँ मिलेगी। ओके, तो बिना डिस्ट्रैक्शन के और भी आप कंटेंट वहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप का जो लिंक है जहां आप ये लेक्चर देख सकते हैं, PW की ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर उस ऐप पर बहुत सारे बच्चे, करोड़ों की संख्या में बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाएं और प्लीज़ गो एंड वॉच दिस लेक्चर देयर ऑल्सो। ओके, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज सेमीकंडक्टर आज हम करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन भी कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत वेटेज रखता है और बहुत आसान भी है। जैकपॉट टॉपिक मैं इनको बोलता हूँ, जिससे कि बहुत कम समय में बहुत कम एफर्ट के साथ अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर्स का जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या हैं। कुछ स्पेसिफिक बातें ही हम कवर करेंगे। तो हम बातें करेंगे डोपिंग के बारे में। वी विल कवर डोपिंग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एक शानदार न्यूमेरिकल लाया हूँ मैं आपके लिए। और हम बात करेंगे जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक। और हम बात करेंगे और क्या बात करेंगे, हाँ, रेक्टिफायर्स की, रेक्टिफायर्स। और हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर हम थ्योरी देंगे और इन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी आपको सामने, अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला टॉपिक जो है डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग, डोप टेस्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स पे भी अगर आप लोग कभी पार्टिसिपेट किया हो तो ये वर्ड आता रहता है कि उस प्लेयर ने डोपिंग की थी, वो डोप टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है। क्या होता है डोपिंग? डोपिंग इज़ अ मेथड टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस बाय टेकिंग सम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लूँ, किस तरीके से? नेचुरली नहीं, कुछ बाहरी तत्व लेकर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। सेम यहाँ पर हमें सेमीकंडक्टर्स में किया। तो सेमीकंडक्टर्स जनरली क्या थे? सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग क्यों की गई? पहला सेमीकंडक्टर था हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। वी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये नहीं चाहिए था, उसकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी हमें पसंद नहीं थी। हाँ, थर्मोमीटर में जब हम उसको यूज़ करेंगे तो पसंद है, पर अगर थर्मोमीटर के अलावा कहीं और यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है कि वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है। दूसरा, लो कंडक्टिविटी थी। एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर लो कंडक्टिविटी थी, ओके।
और जो भी कंडक्टिविटी थी वो टेम्परेचर गवर्न कर रहा था, हमारे ऊपर हम नहीं गवर्न कर रहे थे, ठीक है। तो ये दो बातें वी डिडंट लाइक और ये हमने चेंज की, चेंज्ड बाय डोपिंग, ओके। डोपिंग करके हमने ये बदल दिया, उसकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी घटा दी और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ठीक है। तो डोपिंग के बारे में बात करते। डोपिंग में आप दो टाइप की डोपिंग करते हैं, एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को एक और नाम भी दिया जाता है एक्सेप्टर, ओके, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और वहीं पेंटावैलेंट भी हम डोप करते हैं, इसको नाम दिया जाता है डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। इससे क्या होता है, ट्राइवैलेंट से, इससे एक्सेस में होल्स आ जाते हैं, एक्सेस होल्स। इसका नाम होता है पी टाइप बिकॉज होल्स आर कंसीडर्ड एज दोस्तों पॉजिटिव ई चार्ज पार्टिकल्स। तो ये पी टाइप कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। ध्यान से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है। इनफैक्ट बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर, पी टाइप और एन टाइप अगर देखें तो वो दोनों न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। आप सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं किसी ट्राइवैलेंट एटम से, ठीक है, ओके। तो एटम रिप्लेस हुआ तो नेट चार्ज तो बदला ही नहीं भाई, जीरो चार्ज। एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, जीरो। तो आपने जीरो चार्ज निकाला, जीरो चार्ज डाला, नो नेट चेंज, ठीक है। बट स्टिल दे आर कॉल्ड पी टाइप। इसमें एक्सेस में हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोल देते हैं एन टाइप। सेम कंसंट्रेशन के लिए इसमें मोर कंडक्टिविटी होती है, मोर कंडक्टिविटी इन एन टाइप फॉर सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। और बस यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और जो आप डोपिंग करते हैं वो पीपीएम के ऑर्डर की होती है। डोपिंग इज जनरली ऑफ पीपीएम ऑर्डर, पार्ट्स पर मिलियन ऑर्डर, ओके। पीपीएम के ऑर्डर की डोपिंग होती है। ये सारी बातें ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस यही बन जाते हैं भाई, ठीक है। और इस चैप्टर में, स्पेशली इस चैप्टर में थ्योरी के क्वेश्चंस पूछने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, ठीक है, ओके। तो अभी हम न्यूमेरिकल साइड मूव करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मेजर फॉर्मूले हैं ना वो डेराइव कर लेते हैं जिससे कि हमें कोई परेशानी ना आए। हाँ, अब हमें कुछ एक्सप्रेशंस मैं कॉपी कर रहा हूँ, या कहें आपकी पुरानी नॉलेज से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वो क्या है, पहला एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी करंट बाय NEA। करंट को आप JA भी लिख सकते हो, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है कैंसिल होके J/NE, ओके। और यहाँ पर आप ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म इक्वल टू J रो का यूज़ कर रहा हूँ मैं दोस्तों। J रो को हम इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो J बाय सिग्मा, सिग्मा इज द सिंबल फॉर कंडक्टिविटी। और मोबिलिटी होती थी, इसका सिंबल बिगड़ गया,
मोबिलिटी होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड VD/E। तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दूं तो J/NE डिवाइडेड बाय J बाय कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी ऊपर आया और NE नीचे, तो जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए वो आ गया कंडक्टिविटी इक्वल टू मोबिलिटी NE। ओके, ये काम का एक्सप्रेशन है, बहुत सारी जगह यूज होगा। और कलर चेंज करते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन और जान लें, कम यूज होता है मगर होता है, आई टोटल। जो टोटल करंट है वो होल्स की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है। तो N ऑफ होल्स, चार्ज ऑन होल्स A एंड VD ऑफ होल्स, N अलग हो सकते हैं और VD अलग हो सकते हैं। N ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज A इंटू VD ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली VD ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाई मोबिलिटी एज कंपेयर टू VD ऑफ होल्स, ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी होल्स की कम होती है और मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। अरे सोच के देखो ना यार, होल क्या है, सीट है, खाली सीट इधर उधर चल रही है, एक रेस लग रही है। यहाँ पर एक बच्चा है और यहाँ बच्चों बैठे हुए हैं और एक सीट खाली है, ठीक है। एक में बोलते हैं भाई बच्चे को सॉरी, एक में बोलते हैं बच्चे को कि भाई भाग के उधर पहुँच जा, दूसरे में बोलते हैं आपको ना धीरे धीरे मूव करके सीट को उधर पहुँचाना है, खाली जगह को। तो सारे बच्चे एक मूव करेगा, फिर सीट मूव करेगी, फिर दूसरा बच्चा मूव करेगा, फिर सीट मूव करेगी, तो ऑब्वियसली सीट धीरे चल पाएगी। सॉरी गाइस, तो हाँ, तो अब AC बंद कर दिया, होपफुली अब ठीक नहीं आएंगी। हाँ, इसमें एक खास बात नोट करने वाली है कि क्या दोनों का करंट एक ही दिशा में है। बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई, ओके, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर दौड़ जाएंगे और जो होल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है, वो इधर दौड़ेंगे। बट दोनों का करंट इसी दिशा में आएगा, I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड I ड्यू टू होल्स। ओके, क्यों? नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट साइड जाता है तो उसका करंट राइट साइड जाता है, पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड जाता है तो उसका करंट भी राइट साइड जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने यूज़ कर लिया। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो अगले क्वेश्चंस में यूज़ होंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। बहुत मतलब आपको डोपिंग की ब्यूटी उस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगी कि भाई डोपिंग होती जरा सी है, PPM के ऑर्डर की, PPM के ऑर्डर की समझते हैं, 10 लाख में एक पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन इज 10 लाख, 10 लाख में एक एटम डोप करते हैं, 10 लाख सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी का एटम, और वो एक एटम, 2 एटम, 3 एटम पिक्चर ही बदल देते हैं, बिल्कुल ही तस्वीर बदल देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, इसके 4 हिस्से हमने किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन के एक एक हिस्से से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। टेकिंग डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन लैटिस टू बी 2.8 ग्राम पर cc, ठीक है, मान लेते हैं, और एटॉमिक मास 28 ग्राम पर मोल। फाइंड द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब इफ इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी इज 10⁻16, ठीक है, इफ इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी इज 10⁻16। इसको कॉपी भी कर लें जिससे हम इसी क्वेश्चन के हिस्से जो हैं वो आगे भी यूज़ कर पाए। तो पहले हिस्से से शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, तो टेकिंग डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन टू बी दिस और एटॉमिक मास दिस, और इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी से हमारा मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर मीटर क्यूब
और ये ड्यू टू टेम्परेचर ओनली, ड्यू टू टेम्परेचर, इसीलिए इंट्रिंसिक बोला है। टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्डेड रीजन को छोड़कर फ्रीली घूमने लगते हैं एट अबव 0 केल्विन टेम्परेचर, तो उसकी वजह से ये इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी आती है। ठीक है, तो हमने कहा कितनी है, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, इन 1 मीटर क्यूब। ओके, और पहला क्वेश्चन मांग रहा है नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब। उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो पहला पार्ट कर लेते हैं। 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम इन 1 cc, 1 cc। तो अगर मैं बोलूँ 2.8 इंटू 10⁻6 ग्राम्स इन 10⁻6 cc, 10⁻6 cc क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। इतने ग्राम से, इतने ग्राम से कितने मोल हो जाएंगे, 28 से डिवाइड कर दो, 2.8 इंटू 10⁻6 बाय 28 मोल्स। इतने मोल्स कितने एटम्स हो जाएंगे, इसको कैंसिल किया, नीचे 10 आया, 10⁻5 मोल्स, उसमें एवोगाड्रो नंबर दिस मच एटम्स इन 1 मीटर क्यूब, यही तो मांगा था। सो पहला पार्ट हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब, दिस मच सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब। इसकी अगर वैल्यू फॉर्म में लिखना है तो आप 6 इंटू 10⁻23 और 5 28 लगभग ये लिख सकते हो, दिस मच एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बी पार्ट पर आते हैं, ए होने के बाद बी। ठीक है, बी देखें ध्यान से, कितना परसेंटेज एटम्स का है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने कंडक्शन के लिए। ठीक है, फिर से इतने इलेक्ट्रॉन्स थे 1 मीटर क्यूब में, एक एटम एक से ज़्यादा नहीं करता है जनरली। ठीक है, हाँ, पर हर एटम भी नहीं करता है, ये नहीं बोल रहे। ठीक है, तो एक एटम ज़्यादा से ज़्यादा एक करेगा और बहुत सारे एटम तो करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे हमें नहीं देना भाई, ना 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 हम नहीं दे रहे। ठीक है, तो 10⁻16 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में है और इतने एटम्स 1 मीटर क्यूब में है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ एटम, परसेंटेज ऑफ एटम्स गिविंग वन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, गिविंग देयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने आए भाई, 10⁻16। कितने एटम्स थे, तो 6 इंटू 10⁻28 और परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 था, सॉरी 10⁻16 है ना, हाँ। ठीक है, सॉल्व किया तो ये तो भाई कुछ भी नहीं आया, ये आया 1/6 इंटू 10⁻16 2 18 माइनस 10। ओ माई गॉड, दिस मच परसेंटेज, दिस मच परसेंटेज इज नथिंग, नथिंग। तो ना के बराबर इलेक्ट्रॉन 10⁻−10 के ऑर्डर में भी परसेंटेज है, 1%, 2%, 0.1, 1/100 ऐसी परसेंटेज नहीं है, ख़त्म ही परसेंटेज। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से कोई ख़ास इलेक्ट्रॉन्स अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो दिस मच परसेंटेज। फिर वो बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन लैटिस, और उसने मोबिलिटी भी दे रखी है। मोबिलिटी में ध्यान रखें सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ, सेंटीमीटर को हमें मीटर में, क्योंकि बाकी सब सेम है, वोल्ट सेकेंड आर स्टैंडर्ड यूनिट, सिर्फ एक सेंटीमीटर है कि 80 यूनिट है, जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगले पेज पर आ जाते हैं, सी पार्ट के लिए। कंडक्टिविटी का क्या एक्सप्रेशन था भाई, कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन था मोबिलिटी इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस इंटू ई।
अब टोटल कंडक्टिविटी चाहिए आपको, तो दोनों की कंडक्टिविटी जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और होल्स भी। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पहले तो इस वैल्यू को, सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में करता हूँ, ठीक है, तो 10⁴ से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁴, इसको भी कन्वर्ट किया 10⁴। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 की स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री होल्स, नंबर ऑफ होल्स इंटू चार्ज ऑन होल इंटू मोबिलिटी ऑफ होल। जैसा कि मैंने पहले बताया भी था, इंट्रिंसिक में ये दोनों तो बराबर ही है, NeNH कितना 10⁻16। चार्ज भी बराबर है, हाँ। मोबिलिटी का सम आएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रही है मुझे 1500/10⁴, और मोबिलिटी ऑफ होल दिख रही है 500, 3 गुना कम 10⁴, ठीक है। इसीलिए पी टाइप की कंडक्टिविटी कम होती है भाई, सेम कंसंट्रेशन के लिए भी, क्योंकि होल्स की मोबिलिटी कम होती है। तो यहाँ हमने सॉल्व किया और ये कुछ आ गया 10⁻16। सारी अब वैल्यूज़ ही डाल देते हैं, जिससे वैल्यूज़ का गेम भी तो समझ में आए। इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 2000 इंटू 10⁻⁻4, ये आया लगभग 3.2 इंटू हाउ मच 10⁻16 और 16 20 10⁻⁻4, ठीक है। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इतने ही फ्री होल्स, क्योंकि एक बॉन्ड हटेगा तो एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, ठीक है, ओके। हाँ, अब आते हैं डोपिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा। कितनी डोपिंग कर रहे हो आप? 1 ppm की डोपिंग, समझ रहे हो, 1 ppm की डोपिंग कर रहे हो। अब नई कंडक्टिविटी बतानी है, ठीक है, तो फिर से मुझे एक नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 1 ppm की डोपिंग और न्यू कंडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो डी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखें, यहीं से आपको डोपिंग का ब्यूटीफुल कंसेप्ट वैल्यूज़ की टर्म्स में समझ में आएगा। थ्योरी में तो बता देते हैं घटता है वो बढ़ता है, पर कितना फ़र्क पड़ता है ये वैल्यूज़ की टर्म्स में आपको दिखेगा यहाँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी डेटा हमारे काम का है, ठीक है। 1 ppm मीन्स 1 एटम ऑफ, किसका डाल रहे हैं, किसका, phosphorus is pentavalent. 1 atom of phosphorus in 10⁻⁶ atoms of silicon, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इतने एटम्स में, कितने एटम्स में, 6 × 10⁻20 एटम्स ऑफ सिलिकन में कितने डालोगे? पहले तो एक एटम में देख लेते हैं, एक एटम ऑफ सिलिकन में कितना आएगा, 1/10⁻⁶, मगर हमें तो चाहिए 6 × 10⁻28 एटम्स ऑफ सिलिकन में। एटम्स ऑफ सिलिकन में कितने डाले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1/10⁻⁶ इंटू 6 × 10⁻28, ये वैल्यू आ रही है 6 × 10⁻22, ठीक है। तो 6 × 10⁻22 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस आर एडेड
पर मीटर क्यूब ऑफ सिलिकॉन लैटिस। ठीक है, ओके। each phosphorus will give each p atom, phosphorus atom will give one free electron for conduction, isn't it? Okay, one free electron for conduction। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पता है कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन फाइनल ये हो जाएगा Ne, जो इंट्रिंसिक तरीके से या कहें टेम्परेचर से जो आ रहे थे, प्लस Ne जो डोपिंग से आ रहे थे, इन दोनों का सम। ये कितना था? ये था 10⁻16 अभी किया, और डोपिंग से कितने आ रहे? 6 × 10⁻22। इन दोनों को जोड़ के पता है क्या बनेगा? 10⁻16 प्लस 6 × 10⁻22 is as good as 6 × 10⁻22। आइन ये क्या कर दिया सर आपने? 10⁻16 को नेग्लेक्ट कर दिया। 10⁻16 को नेग्लेक्ट करते हुए हाथ कांपने चाहिए आपके। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैंने 10⁻16 को नेग्लेक्ट किया है 10⁻22 के कंपैरिजन में। ठीक है, 60 लाख गुना ज़्यादा है, गुना 60 लाख गुना। कोई तुम 60 लाख की कार लेने गए, मान लो BMW लेने गए, ठीक है, अब 1 रुपया कम करा के क्या मिलेगा तुम्हें? अगर वो कह रहा है मैं आपके लिए 1 रुपया कम कर दूँगा, तो ऐसी तैसी 60 लाख ही पड़ रहे हैं यार मुझे, नहीं। ठीक है, तो ये 6 × 10⁻22 इज 60 lakhs टाइम्स ऑफ 10⁻16, इसलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब पुराने डोपिंग कंसंट्रेशन से एक्चुअल में कोई फर्क पड़ना बंद हो गया। ये देख रहे हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई, वो जो बात शुरू में बोली थी। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो इसलिए कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। हाँ, यहीं कुछ और बातें बताता हूँ, ऑल दो क्वेश्चन का आंसर निकालने में वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर किसी दूसरे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं भाई। ठीक है, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये एक बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है कि अगर आप Ne स्क्वायर, इनफैक्ट Ni स्क्वायर क्या है? सिर्फ टेम्परेचर वाला। प्योर सेमीकंडक्टर में जो इंट्रिंसिक चार्जेस थे, तो Ne × NH के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर आप इसको बढ़ाएंगे डोपिंग करके, ये डोपिंग के बाद वाले हैं, आफ्टर डोपिंग, अगर आप डोपिंग करके एक को बढ़ाते तो दूसरा सेम रेशो में घट जाता है। अगर आप डोपिंग करके एक को 1000 गुना बढ़ाएंगे तो दूसरा Ne को 1000 गुना किया आपने, तो NH 1000 गुना कम हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से NH न्यू, नया NH क्या आएगा? NH आफ्टर डोपिंग। ठीक है, आफ्टर डोपिंग आएगा Ni स्क्वायर बाय Ne। Ne भी कौन से वाला? आफ्टर डोपिंग वाला। Ni इज 10⁻16 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 6 × 10⁻22। ये कितना हो गया? ये हो गया लगभग 1.6 × 10⁻32, एक गया 9। ठीक है, ये आ गया NH। ठीक है, वो 60 लाख गुना हो गया, तो ये 60 लाख गुना कम हो गया। ठीक है, ठीक है, 1/60 lakhs टाइम्स हो गया।
अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं, वापस से अपने बेसिक बात पर आ जाते हैं। कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो है Ne नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मोबिलिटी। मोबिलिटी निकाली थी 1500 बाय 10⁴। मोबिलिटी नहीं बदली, NH इंटू E इंटू 500 बाय 10⁴। अगर आप ध्यान दें तो NeNH नए वाले डालने, ये बहुत बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ना के बराबर इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इनफैक्ट नेगलेक्ट ही होगा। यहाँ आएगा 10⁹, यहाँ आएगा 10⁻22, 10⁻22 और 10⁹, यहाँ तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा कितने गुना, ठीक है, लाखों करोड़ों गुना, ऐसा है, लाखों करोड़ों गुना, ठीक है। तो उसको नेगलेक्ट ही करें, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ डालें 6 इंटू 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस का एंड 15 इंटू 10⁻²। दिस ये हुआ 21, यहाँ 22 था और 10 बचा, और ये 10 और आया और 10 बचा था, 10⁻², 1.5 इंटू 10⁻3। दिस इज द कंडक्टिविटी। ओल्ड कंडक्टिविटी भी पड़ोस में लिख दूं, पुरानी बिना डोपिंग की जो कंडक्टिविटी थी वो पीछे दे रखी है। 3.2 इंटू 10⁻⁻4, 3.2 इंटू 10⁻⁻4, -4 के ऑर्डर से +3 के ऑर्डर पे, मतलब 10⁻7, मतलब ठीक है 10⁻7 ना होकर 6 तो हो गई, मतलब 10 लाख गुना से ज़्यादा, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो लगभग 50 लाख गुना, कितना, 50 लाख गुना कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी बढ़ा दी आपने, ठीक है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्मॉल डोपिंग। और डोपिंग क्या की थी आपने, ये 1 ppm की डोपिंग की थी, देख रहे हो 1 ppm की डोपिंग, ये तबाही मचा रही है, ठीक है। ओके, एक एटम डाला 10 लाख सिलिकॉन के एटम्स में, उसने कंडक्टिविटी को 50 लाख गुना बढ़ा दिया। आ माय गॉड, ठीक है। सो दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड, आपको मतलब उत्साहित करनी चाहिए ये वैल्यूज़ कि भाई क्या मचा रहा है ये सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे इसके। तो आगे बढ़ते हैं, क्या मिला हमें। ओके, ये क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट कि आप होमवर्क की तरह ले, ठीक है। बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन डिटेल में किया है ना, ये वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो वी विल आंसर दैट कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। पर हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है तो ये भी आपसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम अब नेक्स्ट हिस्से पर आ रहे हैं, ठीक है, डायोड्स पर। डायोड्स में कुछ काम की बातें बता देता हूँ, ठीक है। आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज 0 अगर बताया नहीं गया है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए रिवर्स बायस्ड डायोड विल बी इनफाइनाइट। ओके, ठीक। तो इसमें देखें, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये दोनों 0 रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जैसे ही आपने इनको 0 रेजिस्टेंस बनाया, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक 0 रेजिस्टेंस आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। क्या हो गए, शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और सारा करंट इधर से ही जाने लगेगा। सारा करंट किधर से जाएगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। तो I1 की वैल्यू तो 0 आ गई भाई, I1 इज 0। I2 अगर हम निकालें
तो इस पूरे रास्ते में कितना रेजिस्टेंस पड़ रहा है? ओनली 2 किलो ओम। 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम will give you 5 मिली एम्पियर। तो 0 I1 है 0, I2 है 5, 0 and 5, 0 and 5, यही ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ 10 लिख दिया इन्होंने, 10 गलत है भाई। ठीक है, I1 इज 0, I2 इज 5। ठीक है, ये 1 गलत है भाई। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक बहुत ही ट्रिकी एंड शानदार टाइप का प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी बता दूंगा, जिससे आप ऐसे ही किसी और क्वेश्चन में ना फंसे। ओके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उसने ये भी बताया है कि जो सिलिकॉन जो जर्मेनियम है ना 0.3 वोल्ट, ये बेसिकली इनकी नी वोल्टेज है। क्या है ये? नी वोल्टेज। इसके बाद वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और ये सिलिकॉन की नी वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के दिखाऊं एक रियल डायोड का। ठीक है, रियल डायोड में अगर आप फॉरवर्ड बायस में बैटरी लगाते हैं और बढ़ाते हैं उसका ईएमएफ, तो थोड़ी देर तक कंडक्शन नहीं होता और फिर सडनली कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जिस वोल्टेज तक कंडक्शन नहीं होता उस वोल्टेज को नी वोल्टेज भी बोलते हैं। इसके और भी नाम दिए जा सकते हैं, नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ओके, इसका भी अर्थ यही होता है। ओके, तो इसके बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। इस एक्सिस पर आप दिखाते हैं करंट, इस एक्सिस पर दिखाते हैं वोल्टेज, और वोल्टेज लगभग बदलना बंद हो जाती है जैसे ही डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। उसके आसपास वोल्टेज जितनी थी जिस पर उसने कंडक्ट करना स्टार्ट किया था, लगभग उतनी ही रह जाती है। अब वोल्टेज नहीं बढ़ती, करंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें अब वो कहता है कि इन द फॉलोइंग फिगर दिस कनेक्शंस आर रिवर्स्ड। अगर अभी जो कनेक्शन है उसमें जर्मेनियम के कनेक्शन को रिवर्स कर दूं तो V0 में कितना अंतर आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी क्या होगा। अभी तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन पहले कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा? GE, और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ जाएगी? 0.3 वोल्ट। अब बदलेगी क्या? ना। तो इसके अक्रॉस कभी 0.7 आएगा? ना। इसके अक्रॉस भी 0.3 ही रह जाएगा। एंड silicon will not be able to conduct, will not be sorry guys हाँ जी, तो ये will not be able to conduct, और यहाँ 0.3 का ड्रॉप होगा तो इसको कितना मिलेगा? 12 में से 0.3 कम हुए तो 11.7 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइम क्या होगा? सेकेंड टाइम जब आपने जर्मेनियम को रिवर्स कर दिया, अब GE को आपने ऐसे करके लगा दिया, अब तो ये रिवर्स बायस में हो गया। अब तो ये कंडक्ट करेगा ही नहीं। अब झक मार के बेचारे सिलिकॉन को ही कंडक्ट करना पड़ेगा और 0.7 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा। तो जो इधर वोल्टेज बचेगा वो 0.7 कम होगा, तो 12.07 सॉरी 12.7, 12 में से 0.7 गया तो 11.3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा यहाँ पर। ठीक है, दिस। अब उसने ड्रॉप, फाइनल ड्रॉप या इनिशियल ड्रॉप नहीं पूछा, उसने चेंज पूछा है। 11.7 से 11.3 हो जाना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज? चेंज इज 0.4 वोल्ट, चेंज इज 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो काफ़ी सटीक चेंज है। ठीक है, तो इस चेंज का ध्यान रखें, एक अच्छा क्वेश्चन बना है इसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले पड़ाव पर मूव करते हैं। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं जीनर डायोड। ठीक है, इस पर बहुत सारी
जगह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़ीनर डायोड। और ज़ीनर डायोड का भी ZE ज़ीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ओके, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, कंडीशन फॉर DC सोर्सेस, DC वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इतनी सारी बातें सटीक आपको पता लग रही है कि ये वोल्टेज रेगुलेशन तो करता है मगर DC सोर्स के लिए, ठीक है। और कब वोल्टेज रेगुलेट करेगा? जब ये रिवर्स बायस में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो कैसे ये काम करता है या कैसे कोई भी और डायोड से ज़ीनर डायोड अलग होता है? ज़ीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन है, जैसे नॉर्मल डायोड क्या है, ब्रेकडाउन के बाद खराब हो जाते हैं, ठीक है। ज़ीनर डायोड का ब्रेकडाउन से जैसे ही वो हटाते हैं तो वो नॉर्मल डायोड की तरह फिर से एक्ट कर सकता है, वो ख़राब नहीं होता। इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन इट्स आफ्टर इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम ध्यान रखें, इसका हम यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन भी हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो एक डायोड होता है, ऐसे उसके वो बना देते हैं, इसको ज़ीनर डायोड बोलते हैं, ठीक है। और इसके पैरेलल में वो चीज़ लगाते हैं जिसको बचाना है, ठीक है। दिस इज सम लोड which is to be saved from fluctuation, from voltage fluctuation, ओके। यहाँ पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और इसके सीरीज में एक हेल्पिंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज इनफैक्ट DC वोल्टेज सोर्स, DC वोल्टेज सोर्स। DC वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ। DC है तो पॉजिटिव नेगेटिव बदलेगा नहीं, फ्लक्चुएशन हो सकती है, +10 माइनस नहीं होगा, +10 +20 +50 हो सकता है, +10 +3 भी हो सकता है, मगर माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि DC है। तो ये हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा, ठीक है। और इसकी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, ठीक है, VB ऑफ डायोड, ठीक है, ओके। जब वोल्टेज सोर्स काफ़ी कम वोल्टेज का है तो ये ब्रेकडाउन में रहता है और सारा करंट R के बाद लोड में जाता है, क्योंकि वोल्टेज ही कम है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो जब काम आएगा जब वोल्टेज ज़्यादा होगी और इसको बचाना होगा। फ्लक्चुएशन बोले तो जब ज़्यादा वोल्टेज होगी, अगर ये नहीं होता तो इसको भी ज़्यादा मिल जाती और ये ख़राब हो जाता, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज पर ये ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा मतलब ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा और इसमें से बहुत सारा करंट पास हो जाएगा, पर इसके अक्रॉस वोल्टेज VB ही रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें हम अभी न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, तब वैल्यूज़ के साथ करेंगे, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सेव रहता है क्योंकि इसमें से कम करंट पास होता है, या कहें एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा करंट या एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज उसके क्रॉस नहीं आती, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये सेव करता है। वहीं अगर AC सोर्स होता तो ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि AC सोर्स पोलैरिटी बदल देता, पोलैरिटी बदल देता तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाता। फॉरवर्ड बायस में तो ये इसके पैरेलल में है, तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बहुत कम होती है या कहीं 0 होती है, तो इसके अक्रॉस भी 0 आ गई, तो लोड काम ही नहीं करेगा,
जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा टर्मिनल AC सोर्स का, तो लोड पे वोल्टेज नहीं जाएगी या कहीं करंट नहीं जाएगा, ठीक है। लोड तो बंद हो गया बेचारा, आप टीवी चला रहे थे, टीवी खराब हो गया, खराब मतलब बंद हो गया हाफ साइकिल के लिए, ऐसा थोड़ी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सेटअप हम यूज़ करते हैं। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ज़ीनर डायोड ये भी ध्यान रखें, इसमें थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ज़ीनर डायोड बनते कैसे, ठीक है। ज़ीनर डायोड बनते, आप क्या करते हैं, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग यूज करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन वो काफ़ी थिन बनता है, वेरी थिन, और जो ई इनसाइड बैरियर होती है, बैरियर रीजन के अंदर जो फील्ड होती है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओके। एबल टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन, एबल टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉन्ड्स विदाउट कोलिजन। यहां कोलिजन से इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, जो कि नॉर्मल डायोड में होते। नॉर्मल डायोड का जब ब्रेकडाउन होता है तो कोलिजन कारण होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने का, यहाँ कोलिजन कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखें, थ्योरी में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन सजाया गया आपके लिए, ठीक है। A Zener diode has a breakdown voltage of 10 volt and power rating of 1 watt, ठीक है। इसकी ब्रेकडाउन में 10 वोल्ट से ज़्यादा ये नहीं झेलेगा, ठीक है। 10 के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा, झेलेगा नहीं, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो पावर ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो है 1 वाट, 1 वाट तक पावर ले सकता है। इन दो से ही अगर मैं बोलूँ कि पावर को क्या ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ब्रेकडाउन and current in breakdown. So what is the current that can safely pass through the diode itself? डायोड से कितना करंट पास हो सकता है, 1 watt by 10 volt, 0.1 एम्पियर, इसको आप 100 मिली एम्पियर भी बोल सकते हो। तो डायोड से सेफली 100 मिली एम्पियर तक करंट पास हो सकता है रिवर्स बायस में, ठीक है। 50 उसको कोई दिक्कत नहीं, 70 मिली एम्पियर उसको कोई दिक्कत नहीं, 80 मिली एम्पियर, 90, 100 मिली एम्पियर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 100 मिली एम्पियर से भी ज़्यादा अगर आपने करंट डायोड में से फ्लो कराने की कोशिश की तो डायोड भी ख़राब हो जाएगा। डायोड ख़राब होगा तो आपका लोड तो ख़राब होगा ही होगा, तब तो तबाही आ जाएगी यार, तब तो सब मरेंगे फिर, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, लोड का रेजिस्टेंस वो बोल रहा है 5 किलो ओम और जो सपोर्टिंग रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम है। फाइंड दी व्हेन वोल्टेज इज 6, करंट बताना है सब जगह और स्टेट ऑफ द डायोड बतानी है, ठीक है। यहाँ 6 वोल्ट आपने लगाई तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं 6 वोल्ट लगाने पर क्या हो रहा है। 6 वोल्ट लगाने पर ये तो इसका 10 वोल्ट है ब्रेकडाउन, तो ये ब्रेकडाउन तो नहीं होगा, तो स्टेट ऑफ डायोड तो आ गई, स्टेट ऑफ डायोड हो गई, will be under reverse bias but not in breakdown, will be under reverse biased but not in breakdown region, not in breakdown, तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, ओके। सो विल नॉट कंडक्ट, तो कंडक्ट तो कर ही नहीं रहा है, ये खाली बैठा हुआ है, सारा करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। तो जब सारा करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो 1 और 5 मिलकर 6 किलो ओम, 6 वोल्ट, और करंट हो गया 1 मिली एम्पियर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। कंडक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है। क्यों कंडक्ट नहीं कर रहा, उसको ज़रूरत ही नहीं है ना यार,
आपका जो भी है, मान लो ये रेडियो है छोटा सा, ठीक है, रेडियो 10 वोल्ट तक खुद झेल सकता है, ठीक है, उसको दिक्कत आएगी जब 10 वोल्ट से ज़्यादा उसके अक्रॉस आएगा, ठीक है। तो अभी तो 6 वोल्ट है सोर्स के पास ही, तो डायोड कहेगा भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं यार, मैं ऐसा बॉडीगार्ड हूँ, जब कुछ दिक्कत आएगी तब मैं आऊँगा ना भाई, ठीक है। ओके, अभी बच्चा खेल रहा है तो बॉडीगार्ड उसको ऐसे पकड़ थोड़ी लेगा, खेल रहा है वो, हाँ कोई आंधी तूफान या खतरा आता है, ठीक है, बड़ा, तो ये बॉडीगार्ड एक्ट करेगा। मिनिमम वोल्टेज फॉर ब्रेकडाउन, यहाँ सोर्स की कितनी वोल्टेज हो कि ये ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही लेते हैं, जस्ट अबाउट टू ब्रेक डाउन, पिंक कलर से बना रहा हूँ मैं, जस्ट अबाउट टू ब्रेक डाउन, एक ही डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। जस्ट अबाउट टू ब्रेक डाउन में यहाँ वोल्टेज होगी 10, होने ही वाली होगी, और तब भी हम ऐसा मान सकते हैं कि सारा कंडक्शन यहीं से हो रहा है, ओके। अभी हुआ नहीं है ब्रेक डाउन, जस्ट होने ही वाला है, ठीक है। तो ये 10, ये भी 10, और मैंने बोला कंडक्शन यहीं से हो रहा है, तो ये करंट और ये करंट सेम ही है। तो अगर 5 किलो ओम के अक्रॉस 10 है तो 1 किलो ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जो वोल्टेज होगी मिनिमम वोल्टेज वो 12 वोल्ट होगी। सोर्स की 12 वोल्ट कम से कम चाहिए ही चाहिए, तभी वो ब्रेकडाउन होगा। इनफैक्ट 12 से ज़्यादा पर ब्रेकडाउन होगा, 12 से जस्ट ज़्यादा, कुछ भी 0.001 भी ज़्यादा कर दिया तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। कौन? डायोड अंडर रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में चला जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी रेगुलेटेड, तो हमने कहा 12 वोल्टेज से आगे काम चालू होगा इस डायोड का, 12 वोल्टेज से आगे काम चालू होगा इस डायोड का। अब देखते हैं कहाँ तक, कहाँ तक वी मैक्स, क्या वी मैक्स हो सकता है कि ये बचाए रखे। 12 से बचाना चालू कर दिया है, फिर से इसको अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? 10 वोल्ट होगी। इस बार मैं ग्रीन से सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। इस बार क्या ये कंडक्ट करेगा? हाँ जी बिल्कुल कंडक्ट करेगा यार, और मैक्सिमम वोल्टेज पे अपना पूरा दम लगा रहा होगा। पूरा दम कितना कंडक्ट कर सकता है? 100 मिली एम्पियर जा रहा होगा यहाँ से, 100 मिली एम्पियर, ओके। 1 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा होगा ये, तो 100 मिली एम्पियर यहाँ से, 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, तो यहाँ कितना करंट होगा? इधर भी 10 वोल्ट होगा, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम अलग बना देता हूँ, बहुत खिचपिच हो जाएगी वरना। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये रहा डायोड, और ये रहा लोड जिसको बचाना है। यहाँ 10 वोल्ट आ चुका है, और मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपको तबाही मचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद डायोड कहेगा भाई मेरे बस की भी नहीं है, तो इस टाइम पर डायोड भी अपना मैक्सिमम दम यूज़ कर रहा होगा, जिससे उसके अक्रॉस जो करंट जा रहा होगा वो 100 मिली एम्पियर होगा। 10 वोल्ट 5 किलो ओम के अक्रॉस लगा तो 2 मिली एम्पियर करंट यहाँ से गया, 100 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 102 मिली एम्पियर यहाँ आ रहा होगा। और ये कितना था? 1 किलो ओम। तो यहाँ वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी? 1 किलो ओम 102, तो 102 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गई भाई, 102 वोल्ट यहाँ ड्रॉप, 100 यहाँ, सॉरी 10 यहाँ, तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 112। 102 प्लस 10, 112, 112 तक बचाएगा। समझ रहे हो कितना ज़्यादा रेंज है जिसमें डायोड आपके जो भी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है उसको बचा रहा है। 12 से काम करना चालू किया, 12 से पहले इसलिए नहीं कर रहा था कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, 12 से काम करना चालू किया और 112 तक बचाया। 113 पर आहा दोनों कहेंगे हम जा रहे हैं स्वर्ग की यात्रा पर, ठीक है, ओके। हाँ 113 पर सब खराब हो जाएगा, पर सोच के देखो ना यार, इतना फ्लक्चुएशन होगा तो खराब हो गई, फिर तो आग ही लग गई, ठीक है, ओके। तो सुंदर कंसेप्ट समझा आपने, ज़ीनर डायोड कैसे डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर।
तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपके घर में भी आपने लॉजिक गेट्स की फंक्शनिंग जैसे सर्किट्स देखे होंगे। हाँ, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट थे, यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर होता है ये भी बात करेंगे। आपने कई बार ये देखा होगा, एक ना सीढ़ियाँ होती हैं घर के अंदर, जीना बोलते थे हम, तो आप पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए, और उस सीढ़ियों में बल्ब लगा होता है। वो जो बल्ब है वो ऊपर से भी ऑन हो सकता है, नीचे से भी ऑन हो सकता है। ठीक है, तो बल्ब का सर्किट कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जैसे ही ऊपर और नीचे वाले स्विच ऑपोजिट दिशा में होंगे बल्ब ऑन हो जाएगा, और सेम दिशा में होंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस सर्किट की एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ऐसी एक एग्जांपल है। मान लो एक प्लांट है। ठीक है, वो नहीं होते थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, पेड़ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक प्लांट है जिसमें बॉयलर वगैरह है, और बॉयलर का जो पावर गिविंग मैकेनिज्म है ना, वो स्टॉप हो जाना चाहिए अगर प्रेशर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाए, वरना बॉयलर फट जाएगा, और टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो यू वांट अ सर्किट जिसमें किसी एक कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो सर्किट वर्क करे या आउटपुट आए। ठीक है, तो इट्स नॉट ए रेगुलर सर्किट, इट्स अ सर्किट जिसमें इनपुट आउटपुट डिसाइड कर रहा था। ठीक बात है। तो इस टाइप के सर्किट्स को जब हम डायोड्स वगैरह की हेल्प से, जब हम पीएन जंक्शन डायोड बोल दो, या फिर रेक्टिफायर्स बोल दो, या फिर और छोटे छोटे डिवाइसेस की हेल्प से, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह की हेल्प से बनाते हैं, तो उन चीज़ों को हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे सर्किट्स को। ठीक है, तो इतना काफ़ी है सर्किट्स के बारे में। अब फेमस लॉजिक गेट्स जो हमारे सिलेबस में है वो है और एंड नॉट। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। इनके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी बना लेते हैं। वी हैव टू बी क्विक। और का मतलब होता है ये या ये, कोई भी एक इनपुट ऑन है, कोई भी एक इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखी जाती है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। तो जैसे ही आपने इक्वेशन लिखी, a अगर 0 है, b 0 है, 0 को ऑफ भी बोल सकते हो, तो y भी ऑफ होगा, 0 होगा। a ऑन, b ऑफ, तो y ऑन। a हाई, सॉरी लो, b हाई, तो आउटपुट भी हाई आएगा। दोनों हाई तो ऑब्वियसली आउटपुट हाई ही आएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल कहलाती है। ठीक, एंड गेट, एंड में होता है a डॉट बी, दोनों होने चाहिए तभी आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, दोनों होने चाहिए तभी आउटपुट ऑन होगा। ये लो, ये लो, ये भी लो, ये लो, ये हाई तो आउटपुट लो, ये 1, ये 0 तो आउटपुट 0, दोनों हाई तभी आउटपुट हाई। ठीक है, नॉट गेट का एक और नाम होता है इन्वर्टर, और इसको पहचानने का एक और तरीका है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है। सिंगल इनपुट, ठीक है, आउटपुट तो सिंगल होता है ये सब में, ये सिंगल इनपुट है, ये इसकी स्पेशल बात है। तो ये होता है ए बार इज वाई, ए को पलट दो तो वाई बन जाएगा। अगर स्विच ऑन है तो आउटपुट ऑफ होगा, अगर स्विच ऑन है तो आउटपुट ऑफ, अगर ऑफ है तो ऑन है तो ऑफ। ठीक है, इसमें बाकी और कुछ है ही नहीं। ओके, इनके ना आप ऐसे डायग्राम्स भी बना सकते हैं, इनको बोलते हैं हम एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जो ये काम कर रहे हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजिस्टेंस बैटरी की हेल्प से भी क्या इनका काम दर्शाया जा सकता है, बोल रहा हूं। ठीक है, तो हमने कहा भाई a प्लस बी इक्वल टू वाई, हम कैसे दिखाएं? कोई भी एक ऑन हो तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये कैसे दिखाएं? ये ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, यहां हमने बल्ब लगा दिया, उस बल्ब के जलने को हम बोल रहे हैं वाई, इन स्विचेस को बोल रहे हैं ए एंड बी, और ये वाई। कोई भी एक स्विच ऑन होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये है दोनों ऑन होंगे तभी बल्ब ऑन होगा। सीरीज में लगा दिया,
सॉरी गाइस, ए बी एंड वाई। इन्वर्टर, इन्वर्टर में क्या है, इन्वर्टर पलट कर देगा। स्विच ऑन तो बल्ब ऑफ होना चाहिए भाई, तो पैरेलल में ही लगा दिया बल्ब को, एक सपोर्टिंग रेजिस्टेंस जिससे शॉर्ट सर्किट ना बन जाए, वाई एंड ए। ठीक है, तो ये इनके एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, आपको देखने समझ में आने चाहिए। अब पढ़ते हैं, दो और गेट है, नॉर एंड नैंड। ठीक है, नैंड को कुछ लोग नंद भी बोलते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, तो नंद गेट, नॉर गेट। ठीक है, नॉर कैसे बन रहा है, नॉट प्लस और, नॉट इनफैक्ट और प्लस नॉट। ठीक है, पहले और लगता है फिर नॉट लगता है। ठीक है, तो हो सकता है लोगों को ओ आर एन बोलना अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए नॉर बोल दिया। ठीक है, और ये भी कैसे, ये जो गोली है ना, ये गोली रिप्रेजेंट नॉट, दिस गोली रिप्रेजेंट नॉट। तो ये कैसे बना है, ये आपका और गेट और इसके आगे एक नॉट गेट। ठीक है, ऐसे ए बी, यहां आउटपुट आएगा ए प्लस बी, और यहां आउटपुट आएगा ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो आउटपुट आ रहा है ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार कहता है अगर ये 0 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 1 है तो ये 0 होगा, ये 1 1 है तो भी ये 0 होगा। ठीक है, सिर्फ एक सिचुएशन में आउटपुट आएगा, जब दोनों स्विच ऑफ होंगे, जब दोनों स्विच ऑफ होंगे, सिर्फ उस सिचुएशन में आउटपुट आ रहा है। हाँ, ये बल्ब वाई, ये ए, ये बी, और ये आपका सपोर्टिंग रेजिस्टेंस, ऐसा सर्किट है। ठीक है, नैंड गेट, नैंड है एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। तो एंड गेट ऐसा दिखता है, शक्ल इसकी ऐसी होती है, और इसके आगे लगा देते हैं एक नॉट गेट, ए बी, ए प्लस बी, सॉरी ए डॉट बी, और ए डॉट बी का होल बार। ए डॉट बी का होल बार अगर ट्रुथ टेबल में दिखाएं तो 0 0, डॉट प्रोडक्ट आएगा 0 और उसका बार 1, 1 0, डॉट प्रोडक्ट आएगा 0 और 1, 0 1, 1 1 1 0। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इसमें 3 बार आउटपुट आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा, इसमें 3 बार नहीं आ रहा, एक बार आ रहा है। ये क्या कहता है, ये गेट कहता है कि सिर्फ एक सिचुएशन में आउटपुट ऑफ होगा, सिर्फ एक सिचुएशन में आउटपुट ऑफ होगा, और वो है जब दोनों स्विच ऑन है। ठीक है, ए बी वाई, बल्ब सिर्फ एक सिचुएशन में ऑफ है, जब दोनों स्विच ऑन है तब बल्ब ऑफ है। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट्स हैं, और ये ट्रुथ टेबल, ये इनकी शक्ल। आपको लॉजिक गेट्स में क्या याद रखना है, आपको लॉजिक गेट्स में याद रखना है सबसे पहले शक्ल। ठीक है, कि एंड गेट दिखता कैसा है, कई बार वो सिर्फ फोटो देंगे और आपको पहचानना होगा कि एंड गेट है। ठीक है, तो सब सिर्फ एंड ही नहीं, एंड और नॉर नॉट सब। ठीक है, एंड और आ गया तो बाकी सब आ जाते हैं। ठीक है, नॉट आगे एक छोटा सा गोला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये गेट्स की आपको इमेज की जानकारी होनी चाहिए, शक्ल पहचान में आनी चाहिए, इनका नाम और शक्ल ऑब्वियसली कनेक्टेड होगी तभी काम का है। और इनकी इक्वेशन, जो मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। ये इक्वेशन के बाद आप ट्रुथ टेबल अपने आप बना सकते हैं, आप बाकी के और आउटपुट खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम कॉमन सेंस, वैसे तो बूलियन अलजेब्रा बहुत भारी चीज होती है,
ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीजें कर रहे हैं, कॉमन सेंस, सुपर कॉमन सेंस। ठीक है, तो इन 8-10 एग्जांपल्स से ना आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि बूलियन अलजेब्रा वर्क कैसे करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, आई एम नॉट गोइंग आफ्टर रूल्स, आई एम गोइंग आफ्टर कॉमन सेंस। ठीक है, तो होपफुली यू विल गेट इट। ए प्लस ए, ए प्लस ए, आपको लग रहा है 2a, ना ना ना, यहां 2 वाला कुछ फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, a प्लस ए विल बी ए। जैसे अगर मैं बोलूं हाई प्लस हाई विल बी हाई, लो प्लस लो विल बी लो। ठीक है, तो a प्लस ए, ए डॉट ए अगेन ए प्लस ए बार, ए और उसको पलट के अगर मैं जोड़ दूं, और यहां सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, हाई और लो। ठीक है, तो हाई है अगर ए तो ए बार होगा लो, तो हाई प्लस लो ऑब्वियसली हाई, और लो प्लस हाई इज ऑब्वियसली हाई। तो हाई बोले तो हमेशा 1, हाई इज 1, लो इज 0। ठीक है, तो ए प्लस ए बार इज 1, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ए डॉट ए बार हाई डॉट लो या 1 डॉट 0 या 0 डॉट 1 इज ऑब्वियसली ऑलवेज 0। ए प्लस बी डॉट ए, इसको अगर खोले तो ऐसा दिखाई देगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए अभी ऊपर लिखा ए डॉट बी, ए कॉमन ले लिया जा सकता है, ए 1 प्लस बी, बी कुछ भी हो 1 ऐड हो रहा है उसमें तो 1 ही बना देगा, तो ए। ध्यान से समझे, फिफ्थ भी ट्रिकी है। सिक्स्थ, ए बार प्लस बी इंटू ए, इसको मैं दूसरे टर्म्स में भी लिख सकता हूं, डैश भी आता है बार भी आता है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स में आप इसको देख पाएंगे। तो हमने लिखा ए बार डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट ए की बात है। ए बार डॉट ए ऊपर से पिक कर लिए, ए बार डॉट ए इज 0 प्लस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हो गया। तो ये तो एंड गेट ही है, एंड गेट की इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार का बार, ए बार का बार इज ए, ऑब्वियसली पलट के पलट दिया। ठीक है, ए ऐसे था, उसका बार ऐसे, उसका बार ऐसे, तो वापस यही बन गया ना भाई। ठीक है, ओके। तो 7th के बाद 1-2 बोनस क्वेश्चन ले ले। ठीक है, चलो बोनस क्वेश्चंस आएंगे आगे। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स का बूलियन अलजेब्रा समझने के बाद एक छोटी सी थ्योरम होती है, उसको और कर लेते हैं हम। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम का नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम देख लेते हैं क्या है। वैसे इसके पूछे जाने के चांसेस कम है क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, मगर क्योंकि ये सीरीज का मकसद ही है कि हम कोई भी पत्थर पलटना ना छोड़ें। ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है, ये मैंने हिंदी वर्जन दे दिया उसका, विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, ओके। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है? बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी का होल बार अगर आप करेंगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार। और दूसरा ए डॉट बी का होल बार को आप ऐसे देख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ओके। तो ये दो स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम उसका नाम है। ठीक है, तो इतनी जानकारी के बाद अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। यूनिवर्सल नेचर ऑफ कौन कौन से गेट्स? नॉर एंड नैंड गेट्स। इसका मतलब क्या है, इसको समझे, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। यूनिवर्सल नेचर मतलब अगर आपके पास एक बोरा है जिसमें खूब सारे नॉर गेट्स भरे, ठीक है, तो आप क्या उस बोरे में से कुछ नॉर गेट्स यूज करके एंड बना सकते हो? हाँ। क्या उस बोरे में से कुछ नॉर यूज करके नॉट बना सकते हो? हाँ। क्या उस बोरे में से कुछ यूज करके नैंड बना सकते हो? हाँ, एंड सो ऑन। तो हमारे जो गेट्स थे, नॉर और नैंड और ये सारे, इन सब को आप सिर्फ नॉर की मदद से बना सकते हो। दैट इज द यूनिवर्सल नेचर ऑफ नॉर। ऐसे ही आप इन सारे गेट्स को, एंड को, और को, नॉट को और नॉर को भी
किससे बना सकते हो, नैंड से, कुछ नैंड के कॉम्बिनेशन से इन सारे गेट्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं वही करने वाला हूँ। बी वेरी केयरफुल एंड आई विल बी क्विक। ठीक है, ध्यान से देखें, समझें, फिर हम एक दोहा बनाएंगे। ठीक है, तो हम नॉर का यूज कर रहे हैं, नॉर से बनाना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखें, नॉर, नॉर के अगर मैं दोनों टर्मिनल्स जोड़ दूं ऐसे करके, तो एक आउटपुट आएगा, एक इनपुट हुआ ए, यहां भी ए, यहां भी ए, और ये नॉर है। नॉर क्या करता है, ऐड करता है और फिर बार दे देता है। तो ये क्या दिया इसने, ए बार, तो ये क्या बन गया, नॉट बन गया। तो वन नॉर गिव्स यू नॉट, एक नॉर से नॉट बने। अब हम करते हैं, अब क्या बनाते हैं, अब नॉट बन गया और नॉर तो है ही। अब मैं बना रहा हूं एक नॉर के आगे, ध्यान से सोचें इसको, एक नॉर के आगे मैंने उसी नॉर से बनने वाला एक नॉट लगा दिया। नॉट बन गया था, ये नॉर था। ए बी, यहां आएगा ए प्लस बी का होल बार, और यहां नॉट की तरह एक्ट करेगा, तो ए प्लस बी के होल बार का बार, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया, दो नॉर से बने हैं और, ठीक है, दोहा पूरा होता हुआ। अब तीन नॉर लगाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। यहां से ऐसे ही यहां, ए बी, ए बार क्योंकि ये तो नॉट है, यहां भी बी बार क्योंकि ये भी नॉट है, और ये बन गया ए बार प्लस बी बार क्योंकि, और उसका भी बार। ठीक है, तो ए बार प्लस बी बार को लिखा डी मॉर्गन्स की हेल्प से, ए डॉट बी होल बार, उसका भी बार, तो ये बन गया ए डॉट बी। ध्यान से देखें, तीन नॉर का यूज किया, तो तीन नॉर से बने हैं क्या, एंड, तीन नॉर से बने हैं एंड। अब सोच के देखो दोस्तों, अगर मैं, व्हाट इज दिस, कॉपी नहीं होगा ये, इतना ही हिस्सा एज इट इज ले लूं और फिर उसके आगे एक नॉट लगा दूं। ठीक है, अगेन आई एम रीड्रॉइंग इट फॉर यू गाइज ओनली। दिस, ये हो गया एक नॉट, ये हो गया दूसरा नॉट, ये हो गया एक नॉर। अभी तक क्या बन चुका है, अभी तक बन चुका है एंड ऊपर वाला। इसके आगे बस एक नॉट और लगा दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया नैंड। तो चार नॉर से बने हैं नैंड। ठीक है, मजे की बात क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सेम डायग्राम में, बिल्कुल सेम डायग्राम में। ठीक है, पहले तो मैं दोहा कर देता हूं। एक नॉर से बने हैं नॉट, दो नॉर से और, तीन नॉर से बने हैं एंड, चार से है एंड, नैंड सॉरी। ठीक है, ओके, तो कबीरा कहे, ऐसे ही यहां पर एक नैंड से, बिल्कुल सेम सेम फोटो बनानी है आपको, बस नैंड, नॉर की जगह नैंड प्लेस कर देना है, इससे भी नॉट बन जाएगा, वही टर्मिनल जोड़ने होंगे। दो नॉर से बना था वहां, और यहां बनेगा दो नैंड से क्या, एंड, तीन नैंड से और चार नैंड से नॉर। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, डायरेक्टली कहीं पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सर्किट डायग्राम मैंने आपको दे दी। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। नॉर गेट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या कोई भी गेट से एक थ्योरी के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। द लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट इज दैट इट गिव्स
नॉर गेट के पीछे का लॉजिक क्या है? नॉर गेट के पीछे का लॉजिक देखने के लिए आप नॉर गेट पर आ सकते हैं। नॉर गेट कहता है मैं सिर्फ आउटपुट तब दूंगा जब दोनों स्विच ऑफ होंगे। ये नॉर गेट की फिलॉसफी है, ये नॉर गेट की फिलॉसफी है। मैं आउटपुट सिर्फ तब दूंगा जब दोनों स्विच ऑफ होंगे। हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, ओके। और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखें, मजेदार क्वेश्चन है बहुत ही। हाँ ये रहे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सलीके से आपके लिए छांटा गया है। कितने नैंड आर यूज टू फॉर्म एंड? कितने नैंड? 2। नैंड कितने और बनाते हैं? 3। कितने नॉर से और बनता है? 2। कितने नॉर से नैंड बनता है? 4। A gate in which all input must be low to get high output. Must be low. High output लाने का सिर्फ एक तरीका है कि दोनों इनपुट लो होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक तरीका है, दोनों इनपुट लो होने चाहिए। तो आपका वो आ गया, ये इक्वेशन बन गई 0 0 1 और बाकी सब में 0। अरे ये तो अभी पढ़ा था, नॉर ही तो है ये। This and this are called universal. NOR and NAND are called universal gates. And इन्वर्टर किसको बोलते हैं? नॉट को इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं, ये सारे थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है समझते हैं इस बात को। ये एक फोटो दे देगा ऐसी अजीब सी, ठीक है, और बोल देगा कि भाई द लॉजिक स्टेट्स आउटपुट डी। ठीक है, ए बी सी, जब ए बी सी सब 0 है तो डी क्या होगा? ठीक है, तो करते हैं, यहां क्या आना है? ठीक है, ग्रीन पेन से मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, 0 0 0, सॉरी येलो से। तो ये तो कौन सा गेट है? ये तो और गेट है, तो 0 + 0 इज 0, यहाँ 0 आया, 0 और 0 नैंड में गए तो ये आया 1, तो यहाँ आएगा 1। गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब ग्रीन से दूसरा सर्किट ले ले, दूसरे टर्म वो ले लेते हैं, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है। 1 और 1 और के बाद बनेंगे 1, ये 0, तो यहाँ 1 यहाँ 0, 1 और 0 नैंड पर 1.0 का बार, 1.0 का बार इज 1, तो 1, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक गेट्स में बहुत ही सरल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल, लॉजिक गेट्स आर सो लॉजिकल। ठीक है, इसीलिए इनका नाम लॉजिक है। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात बताता हुआ। ये इस तरीके से आपको इनपुट दे रखे हैं। ठीक है, ऊपर वाले इनपुट को आप 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0 ऐसे बोल सकते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, तो बी ऐसे बदल रहा है, ए ऐसे बदल रहा है। ठीक है, और ये कौन सी गेट है? ये नॉट गेट है, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ऑब्वियसली यहाँ ए बार आएगा, यहाँ बी बार आएगा। और ये कौन सा गेट है? और गेट है, तो ये ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, जिसको आप एक और तरीके से डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करते हुए ए डॉट बी होल बार लिख सकते हो। तो बेसिकली ये नैंड गेट है, ये जो पूरा डायग्राम है ये एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा भी वो पूछ सकता है। तो ए डॉट बी होल बार को आप कैसे लिखें इस फॉर्म में? तो ध्यान से देखें, ए बी और ए डॉट बी होल बार। ए किस तरीके से बदल रहा है? 1 0 1 0, उसी समय बी 1 0 0 1, ऐसा है। ए डॉट बी होल बार, ए डॉट बी 1 का होल बार 0, ए डॉट बी 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। शुरू में 0 और फिर बाद में 1 1 1 1। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आउटपुट इन दी क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए कौन सा गेट बन गया ये, ठीक है, ये कौन सा गेट बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट शोन हेयर आर इक्विवेलेंट टू, ठीक है, ठीक है, नैंड से नॉट बन गया भाई, तो यहाँ ए बार आ गया, ये भी नॉट है, यहाँ बी बार आ गया, फिर ए बार डॉट बी बार का होल बार, क्योंकि ये नैंड है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए बार डॉट बी बार, डी मॉर्गन की हेल्प से ए प्लस बी होल बार और उसका भी बार, तो ये हो गया ए प्लस बी, ये तो और बन गया जी, सो दिस इज और, तीन नैंड से बने हैं और, ठीक है, ये नैंड और उसके आगे नॉट, नैंड और नॉट मिलकर बने एंड, ठीक है, तो इस टाइप से भी और है और एंड है, और एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन और देखते हैं, तो क्या है हमारे पिटारे में, ओके इट्स अ गुड वन, ठीक है, ध्यान से देखें, समझें इस बात को, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इन द सर्किट फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है और ये कुछ गेट्स दे रखे हैं, ये नॉट गेट है तो पलट देगा 1 का बना देगा 0, 0 ये भी नॉट गेट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी नॉट गेट है, ये 0 को वापस से 1 करेगा, ये भी नॉट गेट है, ये 0 को वापस से 1 करेगा। ऊपर से चलते हैं, यहाँ 0 आया, 0 इसमें पहुंचा और नीचे से भी एक आ रहा है 1, इधर से 1 आया, इधर से 0 आया, 1 और 0 नैंड से, नैंड होता है डॉट प्रोडक्ट, 0 उसका पलट के 1 बना देगा, तो यहाँ से 1 आया, 1 और 1 मिलकर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा और उसका बार करेंगे तो 0 आएगा, तो y इज 0 इन दो वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो आप बहुत तसल्ली से करें, जैकपॉट टाइप का चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं और बिल्कुल चुटकियों में इसको सॉल्व किया जा सकता है बिना किसी भी गलती के, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं शुभकामनाओं के साथ अलविदा लेना चाहूँगा, ठीक है। हमने खूब सारे क्वेश्चंस, खूब सारे कंसेप्ट, खूब सारे टॉपिक्स कवर किए, ठीक है। तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को दोबारा देखें, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे, मुश्किल क्वेश्चंस थे, क्योंकि पेन किलर सीरीज़ का एम ही है, ठीक है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, मचा दो तबाही।